Our today's topic is verb and its type. First of all, we will see that what is a verb. The word which shows actions. It means that अगर कोई ऐसा word जिसके पढ़ने से हमें पता चला है कोई action हुआ है, कोई movement हुई है, कोई हरकत हुई है, that is called verb. इसकी एग्जांपल है प्ले। प्ले जब आप खेलते हो तो एक्शन होता है, ठीक है, ये भी वर्ब है। ईट खाते हो तब एक्शन होता है, वर्ब है। राइट जब लिखते हो तब भी एक्शन होता है, ये भी वर्ब है। अब इसकी टोटल 8 टाइप्स है। नंबर 1 है रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। पहली जो टाइप है रेगुलर वर्ब, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज मेड बाय डी और ईडी। यानी कि आपको पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाए वर्ब के लास्ट पे डी और ईडी लगाने से, तो वो रेगुलर वर्ब होगा। जैसा कि प्ले है, प्ले के लास्ट पे हम ईडी लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म में भी प्लेड है, थर्ड में भी प्लेड है, तो ये फिर रेगुलर वर्ब है। जैसे कि वॉक, WAL के वॉक, वॉक के साथ हम ईडी लगा सकते हैं, वॉक्ड। इसी तरह और भी काफी सारे वर्ड जिनके लास्ट पे हम ईडी लगा देते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगने से अगर उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाए तो वो रेगुलर वर्ब होगा। जो इरेगुलर वर्ब है वो इसका ऑपोजिट उल्टा है। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज नॉट, नहीं वाला, ठीक है, नॉट मेड बाय डी और ईडी। जैसे कि ईट और राइट, ईट है, ईट की सेकंड फॉर्म जो हम ईडी नहीं लगाते, हम ईटेड नहीं कहते, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है एटल, तो इसलिए रेगुलर वर्ब नहीं है। रेगुलर वर्ब होगा जिसमें ईडी या डी लग के सेकंड या थर्ड फॉर्म बनेगी। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है राइट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोड, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, इसमें भी हम डी या ईडी नहीं लगा रहे। इसी तरह रन होता है, रैन, रन होता है, उसके बाद ब्रिंग होता है, ब्रॉड, ब्रॉड होता है, बाय होता है, बाय की सेकंड फॉर्म बोर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी बोर्ड होता है, ईडी या डी हम उसके साथ नहीं लगाते, ठीक है। और काफी सारे वर्ड है जिनके साथ जी और ईडी लगा दें तो वो रेगुलर वर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं, इट लिंक्स सब्जेक्ट टू अ नाउन, यानी कोई सेंटेंस लिखा है उसमें एक सब्जेक्ट है, सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट होता है, वो जोड़ता है, लिंक करता है। लिंक का मतलब है जोड़ना, कनेक्ट करना, ठीक है। लिंक का मीनिंग है जोड़ना, कनेक्ट करना। वो सब्जेक्ट को किसी ना किसी नाउन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है, उसके अंदर कोई वर्ब नहीं आ रहा होता। जिस तरह के ही इज अ पायलट, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, ये ही सब्जेक्ट है, इसको पायलट के साथ, नाउन के साथ लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। शी इज इंटेलिजेंट, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ ये सब्जेक्ट को इंटेलिजेंट यानी नाउन के साथ लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। लिंकिंग वाले वर्ब जिस तरह इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये के सारे जो हेल्पिंग वर्ब है इनको हम एज ए लिंकिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। कोई एक्शन नहीं आता, कोई वर्ब नहीं आता, सिर्फ सेंटेंस के स्टार्ट वाला सब्जेक्ट और उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, उसके साथ वो उसको जोड़ता है, लिंक करता है। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब, इट पासिस एक्शन टू द ऑब्जेक्ट। कोई सेंटेंस लिखा है तो वो कोई ना कोई एक्शन हुआ है, वो किसी ऑब्जेक्ट में मुंतकिल करता है। पासिस मतलब उसको देता है, किसी ऑब्जेक्ट में एक्शन हुआ है, वो ऑब्जेक्ट दिया। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ही प्लेज हॉकी, प्लेज एक्शन हुआ है, किसमें मुंतकिल हुआ है, हॉकी में। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है किसी सेंटेंस में, लास्ट पे अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक्शन जिसमें मुंतकिल हुआ है, जिस पर एक्शन हुआ है, अगर वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो ट्रांजिटिव होगा। इनट्रांजिटिव होता है, इट डज नॉट पास एक्शन टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को एक्शन पास नहीं करता, उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दिया था। जैसे कि ही प्लेज, वर्ब हुआ है, एक्शन हुआ है, ठीक है, लास्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये नहीं बताया अभी जो एक्शन वर्ड है वो किस ऑब्जेक्ट में मुंतकिल हुआ है। यानी जो प्लेज है वो क्या खेला है, क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला, हॉकी खेला, क्या खेला है। जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है वो मुंतकिल नहीं हुआ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट दिया होता है सेंटेंस के, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है। जो इनट्रांजिटिव है उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट होते हैं, इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट, यानी जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जिस तरह के आपने टेंसेस किए थे, आपको बताया गया था इज, एम, आर कहां पे लगता है, वाज, वर, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। जब सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा रहे होते हैं तो फाइनाइट होते हैं। जैसे कि शी इज राइटिंग, ये जो इज है शी के हिसाब से लगा है, ठीक है, शी के साथ हम आर नहीं लगा सकते, ठीक है। इस तरह दे आर स्पीकिंग, दे के साथ हमने आर लगाया, दे के साथ इज नहीं लगाते, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा है, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो फाइनाइट है। जो इनफाइनाइट होता है, इट स्टार्ट्स विद द टू, इनफाइनाइट जो होता है वर्ब से पहले टू आया होता है। जैसे कि ही लाइक्स टू वॉक, ये वर्ब है, इससे पहले टू आ गया, ठीक है। शी वांट्स टू पेंट, यानी पेंट वर्ब, इससे पहले टू आ गया। यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको दो वर्ब लिखने हैं, एक वर्ब वो जो सेंटेंस वाला आ जाएगा, अगर दूसरे वर्ब की जरूरत है तो दूसरे वर्ब से पहले आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ना एस लगेगा, ना ईएस, ना ईडी लगेगा, ना आईएनजी लगेगा, ठीक है। इसी तरह शी वांट्स टू पेंट, पेंट आ गया, पहले एक वर्ब आ गया, वांट्स आ गया, दूसरे वर्ब की जरूरत पड़ी तो हमने पेंट लिख दिया, इसके साथ ईडी सेकंड फॉर्म, एस, एस कुछ नहीं लगाना आपने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग से पता चल रहा है जो हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, उस सेंटेंस के अंदर एक्शन हुआ है, उस एक्शन की हेल्प कर रहा है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कि इट हेल्प्स द मेन वर्ब, मेन यानी जो मेन एक्शन हुआ, जिस तरह प्ले, ईट, रीड, राइट, स्पीक, जो एक्शन मेन एक्शन हुआ है उसके साथ हेल्प कर रहा था। जैसे कि ही इज प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पे एक्शन हुआ है, उसकी जो हेल्प कर रहा है इज कर रहा है, ठीक है। दे आर रनिंग, रनिंग यहाँ पे मेन वर्ब एक्शन हुआ है तो उसकी हेल्प आर कर रही है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, वो हेल्पिंग भी होते हैं, एक्सिलरी भी होते हैं, लिंकिंग भी होते हैं। लिंकिंग तब होंगे जब उसमें मेन वर्ब नहीं दिया हुआ, हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब तब होंगे जब उसमें मेन वर्ब दिया और उसकी हेल्प कर रहा हूं।